महकमा तालीम में भर्ती मिशन इम्पॉसिबल लगने लगा। सरकारी स्कूल असातिज़ा से खाली होने लगे। 5 साल में 4000 से ज्यादा असातिज़ा रिटायर्ड, लेकिन मुतबादिल भर्तियां ना की जा सकीं। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की 5800 सीटें तैनाती के लिए मुंतज़र हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। महकमा तालीम में भर्ती मिशन इम्पॉसिबल लगने लगा। सरकारी स्कूल असातिज़ा से खाली होने लगे। साल में 4000 असातिज़ा रिटायर्ड, मुतबादिल भर्ती ना हो सकी। असातिज़ा की 5800 सीटें तैनाती की मुंतज़र। प्राइमरी स्कूल टीचर्स की 2650 सीटें खाली हो गई हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। महकमा तालीम में भर्ती मिशन इम्पॉसिबल लगने लगा। सरकारी स्कूल असातिज़ा से खाली होने लगे। 5 साल में 4000 से ज्यादा असातिज़ा रिटायर्ड, लेकिन मुतबादिल भर्तियां ना की जा सकीं। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की 5800 सीटें तैनाती की मुंतज़र हैं। आप तक अहम तरीन हम खबर पहुंचा रहे हैं। महकमा तालीम में भर्ती मिशन पॉसिबल लगने लगा। इस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सरकारी स्कूल असातिज़ा से खाली होने लगे। साल में 4000 असातिज़ा रिटायर्ड, मुतबादिल भर्ती ना हो सकी। असातिज़ा की 5800 सीटें तैनाती की मुंतज़र हैं। जिला फैसलाबाद के 15 सरकारी कॉलेजेस हॉस्टल्स की इमारतें खतरनाक करार। महकमा बिल्डिंग का सर्वे मुकम्मल। रिपोर्ट डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद को इरसाल। सरकारी कॉलेजेस के क्लासरूम्स, लैब्स, हॉस्टल्स, क्वार्टर्स गिरने का खतरा मंडाने लगा है। सर पे अहम तरीन खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फैसलाबाद में 15 सरकारी कॉलेजेस हॉस्टल्स की इमारतें खतरनाक करार दे दी गई हैं। महकमा बिल्डिंग का सर्वे मुकम्मल। रिपोर्ट डायरेक्टर कॉलेजेस को इरसाल कर दी गई है। सरकारी कॉलेजेस के क्लासरूम्स, लैब्स, हॉस्टल्स, क्वार्टर्स गिरने का खतरा। विमेन इस्लामिया कॉलेज ईदगाह रोड की ओल्ड कैंपस इमारत खतरनाक। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद के हॉस्टल्स खतरनाक करार दे दिए गए। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जड़ावाला के 5 क्लासरूम्स, लैब खतरनाक। गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज फॉर बॉयज सालार वाला स्टाफ बिल्डिंग खतरनाक। पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कॉलेज फैसलाबाद के क्वार्टर्स खतरनाक करार। मिलत डिग्री कॉलेज गुलाम मोहम्मद आबाद में प्रिंसिपल की रिहाइश का खतरनाक करार। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा इमरान असलम। इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के ज़िला के 15 सरकारी कॉलेजेस की इमारतें, हॉस्टल, क्लासरूम्स और मुख्तलिफ जो लैब्स हैं और ब्लॉक्स हैं, उनका सर्वे महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से मुकम्मल किया गया है और सर्वे रिपोर्ट डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद को इरसाल कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद जिला के 15 सरकारी कॉलेजेस की इमारतें, हॉस्टल्स और क्लासरूम्स खतरनाक करार हैं और गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज ईदगाह रोड की बिल्डिंग्स भी खतरनाक करार है। अब इस वक्त मौजूद हैं हम गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज गुलाम मोहम्मद आबाद पर, जहां पर एक पूरा ब्लॉक है जिसमें 4 से 5 क्लासरूम्स हैं और जो बुरका रूम है इसी के साथ लैब्स है और दीगर जितनी भी स्टाफ की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी खतरनाक करा दी जा चुकी हैं। और इसी तरह शोरकोट, जड़ावाला, समुंदरी के भी सरकारी कॉलेजेस की जो इमारतें हैं वो खतरनाक कराई जा चुकी हैं। मेरा कैमरा में विकास दिखा सके, ये सामने जो बिल्डिंग है ये सरकारी कॉलेजेस का जो बरामदा है, इसकी जो इमारत है वो खस्ताहाली का शिकार है। इसी तरह जो है वो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो कॉलेज साइंस का फैसलाबाद है उसकी इमारत भी खस्ताहाली का जो है वो शिकार है। गवर्नमेंट मिलत डिग्री कॉलेज गुलाम मोहम्मदाबाद की जो प्रिंसिपल रिहाइशगाह है वो भी खतरनाक करार है और इसी तरह गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन समुंदरी की इमारत भी खतरनाक करार है। और शोरकोट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जंग में गवर्नमेंट कॉलेज जो शोरकोट है उसके एकेडमिक ब्लॉक और एडमिन ब्लॉक की जो इमारत है वो भी खस्ताहाली का शिकार है। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज टोबा के जो 3 से 4 जो हॉस्टल्स हैं वो भी खतरनाक करार हैं। टोबा के 3 सरकारी कॉलेजेस के जो हॉस्टल्स हैं वुमेन और बॉयज़, उनकी इमारतें खतरनाक करार दी जा चुकी हैं। रिपोर्ट डायरेक्टर कॉलेजेस को इरसाल कर दी गई है जिसके मुताबिक फौरी तौर पर इन 15 कॉलेजेस के लिए फौरी तौर पर फंड्स चाहिए, जिस हवाले से जो है तमीर व मरम्मत की जाएगी। ताहाल जो है इन हवाले से जो है वो तखमीना लागत के हवाले से कोई ऐसा प्लान मरतब न किया गया, जिसके बायस फैसलाबाद जिला के इन 15 सरकारी कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स का जो तालीम का हासिल करना एक रिस्क बन चुका है और अभी जो है वो डायरेक्टर कॉलेज को ये तमाम तर रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है। सर्वे मुकम्मल किया गया है जिसमें हॉस्टल्स, लैब्स, ब्लॉक्स, एडमिन ब्लॉक्स, क्लासरूम्स और इसी तरह 15 सरकारी कॉलेजेस के बेशतर जो बिल्डिंग्स हैं वो खस्ताहाली का शिकार हैं और बिल्डिंग का काम के मुताबिक जल्द से जल्द इनका तखमीना लागत जो है वो अरसाल करने के हवाले से डायरेक्टर कॉलेजेस को मरासला लिखा गया है कि जल्द से जल्द तखमीना लागत के हवाले से हाई अथॉरिटी से जो है वो अप्रूवल ली जाए ताकि इनकी जो है रफ कास्ट एस्टिमेशन करके इन पर प्रॉपर जो है वो काम शुरू किया जाए।
ताहाल इन तमाम 15 सरकारी कॉलेज पर तमीर मरम्मत के काम जो होना बाकी हैं। अभी तक ये तमाम तरह सरकारी जो 15 कॉलेज है वो तरक्याती कामों के जो मुंतजर हैं, और अभी इन 15 सरकारी कॉलेज पे बेशतर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इल्तवा का शिकार हैं, और 15 सरकारी इमारतों की जो क्लासरूम्स, बिल्डिंग्स और हॉस्टल जो है वो खस्ताहाली का शिकार हैं। जी कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अहम तरीन खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त ये वाकया है, अहम खबर से आपको अपडेट कर रही हैं। जिला फैसलाबाद के 15 सरकारी कॉलेजेस हॉस्टल्स की इमारतें खतरनाक करार, महकमा बिल्डिंग का सर्वे मुकम्मल, रिपोर्ट डायरेक्टर कॉलेजेस फैसलाबाद को अरसाल। सरकारी कॉलेजेस के क्लासरूम्स, लैब्स, हॉस्टल्स, क्वार्टर्स गिरने का खतरा मंडलाने लगा है। ये खबर हम आपको दे रहे हैं। फैसलाबाद से 15 सरकारी कॉलेजेस हॉस्टल्स की इमारतें खतरनाक करार, महकमा बिल्डिंग का सर्वे मुकम्मल। एशिया की बड़ी यार्न मार्केट में विस्कॉस, पॉलिएस्टर फाइबर, न्यूयॉर्क कॉटन महंगी और शॉर्ट। मार्केट में मौसम सरमा की प्रोडक्शन तैयार लेकिन खरीदारी कम। मेंबर पायमा फैसलाबाद फैसल मियां दाद ने हुकूमत से रिलीफ मांग लिया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा इस हवाले से। जी देखें तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट यॉन मार्केट फैसलाबाद के अंदर जो है मार्केट तो तेज़ नज़र आ रही है, लेकिन गाहकी जो है बड़ी स्लो है। फैसल मियां मौजूद हैं, से बात करें। फैसल भाई, महंगा डॉलर और इसके साथ रोज़ की बुनियाद पर बढ़ती कीमतें किस हद तक असरात मुरतब कर रही है? बिलाल भाई, रेट्स ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से ना बाइंग पावर कम हुई है और लूम बहुत ज़्यादा बंद हो रही है। एक्चुअल ये हो रहा है कि आगे बाइंग उस हिसाब से तैयार प्रोसेस कपड़े की नहीं है, जिस वजह से ना जो लूम वाला इस वक्त लॉस में, लूमें बंद बहुत हो रही हैं। आगे साइजिंग वाले भी स्ट्राइक पे जा रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड कम हुई है लेकिन सेल होती जा रही है। यहाँ पे अभी बाज़ार थोड़ा सा स्टेबल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे डॉलर इंक्रीज़ हो रहा है तो बाज़ार और बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे अल्लाह के घर की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये सफ़र का महीने के दरमियान में ही ना बाइंग भी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब ईद मिलाद भी आनी है, फंक्शन अभी स्टार्ट हो जाने हैं इंशाअल्लाह ताला। जब फंक्शन स्टार्ट होता है देखा है ये है कि डिमांड में इजाफा हो जाता है, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि पहले से कम सेल होगी, लेकिन जो सेल है वो इम्प्रूव ज़रूर हो जाएगी। इम्प्रूव सेल हो जाएगी, क्योंकि गाहकी जो शुरू होने से डेफिनेटली मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी तो ही मार्केट के अंदर जो है चीज़ें फ्लोरिश कर। शुक्रिया बिलाल डोगर। आगे बढ़ें और आपको बताएं, आईटी शोबे की बेहतरी के लिए आसानियां नागुदी। सदर अंजुमन ताजरान रेक सिटी गुलाम हुसैन ने मुतालबात से आगाह कर दिया। बोले, आईटी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो तरक्की पजीर ममालिक में शुमार होगा। मजीद जानते हैं शिराज बट से। शिराज, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। आईटी की एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें तो वो दौर भी था जब आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी थी, और आज ये आलम है कि आईटी की एक्सपोर्ट तकरीबन ना होने के बराबर है। उसकी क्या वजूहात हैं, हम आईटी में क्यों आगे नहीं जा पा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ चौधरी गुलाम हुसैन साहब मौजूद हैं, रेक सिटी से सदर हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि आईटी टेक्नोलॉजी में हम क्यों पीछे हैं। गुलाम हुसैन साहब बताइएगा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से, आईटी में हम क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपके कवरेज देने पर। देखें, जब हमारे पास कंप्यूटर्स ही नहीं होंगे, उसकी इंपोर्ट ही नहीं हो पा रही, उसके ऊपर इतनी सख्तियां, उसके ऊपर इतने ज़्यादा अखराजात कर दिए हैं, बिल्कुल हर तबके की जो पहुंच है उससे बालातर हो चुका है, नहीं मिल रहा हो किसी को लैपटॉप, कंप्यूटर। जब ये चीज़ें होंगी फिर हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे सॉफ्टवेयर आईटी, और वहाँ से हम डॉलर पाउंड जो है वो लेकर आ सकते हैं। यहाँ डॉलरों और पाउंड की बारिश हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है अभी यहाँ पर तवज्जो करने की, कोई कानून साजी बनाने की, पॉलिसियाँ मरतब देने की, वो यहाँ पर नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम देखें 21वीं सदी के जदीद दौर के अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं है। हमें ये लम्हा फिक्रिया नहीं, ये बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है कि अभी हमारा हमसाया मुल्क है, आप उसे देखें वो तरक्की में कहाँ पहुँच गया है। अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पावर केबल जो है, आम सी पावर केबल, वो भी यहाँ पर नहीं बनती, उसका कोई कारखाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हार्ड रैम प्रोसेसर मदरबोर्ड बननी चाहिए। इससे जुड़ी हुई सिर्फ इंपोर्ट में नरमियाँ हो जाएं तो हम एक्सपोर्ट करके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियली बन सकते हैं। हम तो ऑलरेडी पहले ही लोगों को हेल्प, हमारा जो हैंड है वो हेल्पिंग हैंड है लोगों के लिए जो हमारे पास आते हैं। लैपटॉप नहीं ले सकते, कंप्यूटर नहीं ले सकते, तो हम इसको इंशाल्लाह ताला इसको पाकिस्तान लेवल के ऊपर लेकर जा रहे हैं बात को, आपके तौर से कि इसके ऊपर खास तौर पर तवज्जो करने की। इंपोर्ट पर पाबंदियां जो हैं वो खत्म की जाएं और एक्सपोर्ट अगर बढ़ाना चाह रहे हैं
शुक्रिया शराज भट्ट। FBR की मुबैना गफलत, अरबों रुपए के CS टैक्स रिफंड्स ताहाल ज़ेर अल्तवा। कारोबार की रकम सरकार के पास फंसने से सनतकारों को परेशानी का सामना है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, टैक्स गुजारों को रिफंड्स के हवाले से FBR की गफलत सामने आई है कि फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता टैक्स गुजारों के गुज़श्ता कई सालों के रिफंड्स जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं और सैकड़ों की तादाद में केसेस ऐसे हैं जिनमें मजमूई तौर पर अरबों रुपए के रिफंड्स हैं जो कि टैक्स गुजारों को अदा नहीं किए जा सके। कानून के मुताबिक कोई भी टैक्स गुजार जब रिफ़ंड क्लेम करता है तो FBR हुकाम इस बात के पाबंद हैं कि वो 72 घंटे के अंदर अंदर उस रिफ़ंड पर प्रोसेसिंग करें और फिर उसकी मंजूरी के बाद मुतलका रकम जो है वो टैक्स गुजार को अदा कर दी जाए। ताहम अगर उस पर कोई एतराज़ात सामने आते हैं तो फिर FBR उसको डेफर्ड या मुस्तरद कर सकता है, मगर फैसलाबाद में ऐसे सैकड़ों की तादाद में रिफंड्स केसेस हैं जिन पर ना तो एतराज़ात लगे हैं मगर उन केसेस में मुतलका टैक्स गुजारों को रिफंड्स की रकूम ही नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता सनतकार हैं। शुक्रिया उमैर अजमत। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। झंग के मुकाम पर दरियाए चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा। 18 घंटे के दौरान पानी का बहाव में 7,000 क्यूसेक तक बढ़ गया, 73,000 क्यूसेक से तजावुज़ कर गया। इसी पर मजीद बात करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। झंग के मुकाम पर दरियाए चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा। 18 घंटे के दौरान पानी का बहाव 7,000 क्यूसेक तक बढ़ गया है। झंग में दरिया चनाब के पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। घंटे के दौरान पानी के बहाव में 18 में 7,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं रमजान मिर्जा। रमजान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हम इस वक्त मौजूद हैं दरियाए चनाब के इस वक्त हिफाजती बंद के अंदर और मेरे कम में आप इस वक्त दरियाई पानी की सूरत हाल देख सकते हैं। अरबाब आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये ज़रूरी रकबे हैं और इसके साथ साथ जो है वो रिहायशी बस्तियां हैं जिसमें इस वक्त जो है वो पानी मौजूद है और अभी तक ज़मीनी रास्ते जो हैं वो गुज़िश्ता 2 माह से बहाल नहीं हो सके। दूसरी जानिब आप ये भी देख सकते हैं कि ये वो ज़रूरी रकबा है जहाँ पर इस वक्त फसलें हो सकती थीं, धान और दीगर फसलें जो थीं उनकी काश्त हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर पानी होने के सबब पिछले 2 महीनों के दौरान कोई भी फसल जो है वो नशोनुमा नहीं पा सकी, जिस वजह से अहले इलाका को और जो यहाँ पर मुकामी काश्तकार हैं उन्हें मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। और जो मुकामी काश्तकार हैं वो बात करने से भी इसलिए गुरेज़ां दिखाई देते हैं कि हुकूमत की जानिब से इस सूरत हाल के पेश नज़र किसी किस्म के कोई जो है मुस्बत या बेहतर इंतजामात नहीं किए जा सके, जिस वजह से अहले इलाका जो हैं उनका कहना है कि हर साल दरिया चनाब के किनारों से पानी जो है इस ज़रूरी रकबे में दाखिल होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई दहाइयाँ गुजर जाने के बाद भी इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं किया जा सका। ख़ुसूसी तौर पर जो मौज़ा बेला जबाना है उसके दरिया से किनारे से मिट्टी उठाए जाने के सबब रास्ते जो हैं वो बन चुके हैं, जिसकी वजह से ये नशेबी इलाके आए रोज़ जो है वो पानी में डूबते हैं। अरबाब आपको एक बार फिर दिखा सकते हैं, ये साफ़ पानी नहीं है, ये गंदा पानी है जो कि मुख्तलिफ सेम नालों से जो है ये आता है, जिसके सबब ये ना सिर्फ ज़राई रकबे के लिए नुकसानदेह है बल्कि इसके साथ साथ ये जो है वो कई बीमारियों को भी जन्म दे सकता है, जिसमें मच्छरों की बहुतात जैसे मसाइल जो हैं वो इस इलाके में पैदा हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो जानवर हैं उनकी नकलो हमल में जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, फसलें जो हैं वो तबाह हो रही हैं। इसके साथ साथ वो खड़िया कमाद जो कि पिछले 2 महीनों से इस वक्त पानी के अंदर मौजूद है उसकी फसल जो है वो मुतासिर हो रही है, जिसके सबब अहले इलाका जो है वो मुश्किल से 2-4 दिखाई दे रहे हैं। जी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको अपडेट कर रहे इस हवाले से। झंग के मुकाम पर दरिया चनाब की सतह में मुसलसल 18 घंटे के दौरान पानी का बहाव में 7,000 क्यूसेक तक बढ़ गया, 73,000 क्यूसेक से तजावुज़ कर गया। आपको बताएं कि चिन्योट और लालिया में कमर्शियल सरकारी जमीन प्राइवेटाइज करने का फैसला, 1 अरब रुपए से ज्यादा आमदन मुतवक्के। जिला इंतजामिया ने प्राइवेटाइजेशन बोर्ड को तखमीना जात भेज दिए हैं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। वकार, आगाह कीजिएगा।
جی پرائیویٹائزیشن بورڈ پنجاب کی جانب سے ضلع چنیوٹ میں جو اسٹیٹ لینڈ ہے اس کی پرائیویٹائزیشن کے لیے ضلعی انتظامیہ سے تفصیلات مانگی گئی ہیں، جس کی بنا پر ضلع چنیوٹ میں 14 ایسے جو اسٹیٹ لینڈ سامنے آئی ہیں جن کی پرائیویٹائزیشن متوقع ہے اور اس کی تفصیلات پرائیویٹائزیشن بورڈ کو بھیجی جا رہی ہیں۔ 154 کنال 19 مرلے اراضی ہے جو کہ اب تک آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے، جس کو پرائیویٹائزیشن کے تحت نیلام کیا جائے گا اور 1 ارب 12 کروڑ روپے سے زائد کی آمدن متوقع ہے۔ ان میں چنیوٹ سرکل 1 کا 2 کنال 2 مرلے کا رقبہ شامل ہے۔ کوٹ محمد یار میں 1 کنال کا رقبہ اس وقت سامنے آیا ہے۔ اس وقت موضع چنیوٹ سرکل 2 میں 3 کنال 4 مرلے کی جگہ سامنے آئی ہے۔ تحصیل لالیاں اور چنیوٹ کے 14 ایسے پلاٹس ہیں، رقبہ جات ہیں جن کی آکشن ہوگی اور باضابطہ طور پر اس کے حوالے سے جلد اعلان بھی کیا جائے گا۔ چنیوٹ میں ان 14 رقبہ جات کی جو آکشن ہے اس سے تقریباً 1 ارب 12 کروڑ سے زائد کی آمدن۔ شکریہ وقار گھمن۔ فیصل آباد کی نیشنل کالونی سیوریج کے پانی میں ڈوب گئی، تمام گلیاں پانی کی زد میں، ماحول بدبو زدہ رہنے لگا، بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اہل علاقہ نے نوٹس نہ لینے کا شکوہ کر دیا ہے۔ یہ خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ فیصل آباد کی نیشنل کالونی سیوریج کے پانی میں ڈوب گئی، تمام گلیاں زد میں، ماحول بدبو زدہ رہنے پر بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ اہل علاقہ نے نوٹس نہ لینے کا شکوہ کر دیا ہے۔ یہ خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں فیصل آباد سے، جہاں نیشنل کالونی سیوریج کے پانی میں ڈوب گئی، تمام گلیاں پانی کی نظر، ماحول بدبو زدہ، بیماریاں پھیلنے لگیں۔ 1 سال سے یہی صورتحال ہے، یہ کہنا ہے اہل علاقہ کا۔ بیماریاں پھیل رہی ہیں، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اعلیٰ حکام نوٹس لیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم رضا۔ مریم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ نیشنل کالونی جو ہے یہاں پر واقعہ تو ضرور ہے نشاط آباد کے پاس، لیکن یہاں پر سیوریج لائن جو ہے اس قدر تباہ حالی کا شکار ہیں کہ یہاں پر رہنے والے رہائشی جو ہیں وہ نہ تو گھر سے باہر نکل سکتے اور اگر نکلتے بھی ہیں تو باہر جو ہے سیوریج کا گندا پانی جو ہے موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بدبو اور تعفن کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ متعلقہ ادارہ اس وقت خواب خرگوش مزے لینے میں جو ہے وہ مصروف ہے، کیونکہ علاقہ مکینوں کی جانب سے یہاں پر بل بھی جو ہے وہ بھی دکھائے گئے ہیں کہ یہاں پر ہر ماہ بل جو ہے وہ پے کیے جاتے ہیں، لیکن نہ تو متعلقہ ادارے سے یہاں پر کوئی آتا ہے اور نہ ہی یہاں پہ صفائی ستھرائی کا جو ہے کوئی جو ہے کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ علاقہ مکین موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے۔ مجھے بتائیے گا کب سے یہی صورتحال ہے اور یہاں پر کس طرح سے جو ہے رہائشی کس طرح سے رہتے ہیں؟ جی 4-5 سال سے یہی جو صورتحال ہے یہ چل رہی ہے، کوئی پانی میں نکالنے والا نہیں آتا ہے، مکانوں کا بیڑا گرک ہو گیا، مکانوں کے دیواریں پھٹ گئی ہیں، ہمیں تو اپنے مکانوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، پانی راستہ بھی کوئی نہیں ہے، جنازہ لے کر جانا بڑا مشکل ہے، گھر سے نکلنا، بچے پانی میں گرتے ہیں، اسکول بھی نہیں جا سکتے، کیا کرے کوئی نہیں سننے والا، کوئی محکمہ نہیں سن رہا، نہ کوئی ادھر آتا ہے، کوئی نہ عمل ہوتا ہے اس پہ اوپر۔ نہ کوئی عمل ہوتا ہے اور نہ ہی جو ہے یہاں پر کوئی متعلقہ ادارہ آتا ہے۔ ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں۔ مجھے بتائیے گا یہ تمام وہ بل ہیں جو پے کیے جاتے ہیں یہاں سے ہر ماہ، لیکن پھر بھی کوئی ادارہ کیوں نہیں آتا؟ کیا کہتے ہیں ادارے والے؟ یہ تقریباً پچھلے 1 سال سے ہم نا اسی تقدو میں MNA کے پاس گئے ہیں، کیسن ڈوگر ہیں، ٹھیک ہے، محبوب علف سندھو ہے، ان لوگوں کے پاس گئے ہیں، خدا را یہ ہمارا مسئلہ حل کریں، ہمارے قیمتی مکان ہیں، یہی ہمارا اثاثہ ہے، بچے جاتے ہیں، یہ مین راستہ ہے نیشنل کالونی کا، ادھر لوگ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، وہ بھی نہیں جا سکتے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سانس لینا رات کو محال ہے، ہماری کوئی سنائی نہیں ہوتی، ہم جگہ جگہ پہ جا کے ذلیل و خوار ہو چکے ہیں، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے، مکان بیٹھ رہے ہیں، دیواریں پھٹ گئی ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، یہی ہمارا اثاثہ ہے، اگر یہ بھی چلے جائے تو ہم روٹی پانی تو پہلے نہیں پورا ہو رہا ہے تو ہم دوبارہ اس مکانوں کو کیسے بنائیں گے؟ مہربانی ہے آپ کے پانی کی وجہ سے جو گھر ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیمرامین عقیل نقاش آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر چھپڑ جو ہے وہ شکل اختیار کر چکا ہے، ان تمام گھروں کا جو پانی ہے وہ یہاں پر جمع ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ اس قدر گندا اور غلاظت والا ہے کہ یہاں پر ساتھ ساتھ نہ صرف بدبو اور تعفن جو ہے وہ پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ڈینگی اور دیگر بیماریاں جو ہیں وہ بھی جنم لے رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ اور بھی علاقہ مکین یہاں کے رہائشی موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے۔ مجھے بتائیے گا کہ کیا مطالبہ کریں گے، کس طرح سے اس کو مسئلے کو جو ہے وہ حل کیا جائے؟ حکومت کیا کرے ضلع انتظامیہ؟ سب سے پہلے یہ چاہیے کہ جو واسا کے جتنے لوگ ہم جو بل پے کر رہے ہیں، اگر فرض کریں ہمارے علاقے میں اگر 20 لوگ ہیں تو اس میں اگر 10 گھر پے کر رہے ہیں جو پے نہیں کر رہے، واسا ان کے ساتھ ایکشن لے
उनके आके चेक करे, बिल अपने मुलाजमीन को भेजे, चेक करे जो लोग बिल अदा नहीं कर रहे हैं, ताकि वो बिल क्यों नहीं अदा करें, वो भी बिल अदा करें। और महकमे को चाहिए कि पानी के निकास का इंतज़ाम करें, अपने जो पंप वगैरह हैं, जो इनके डिस्पोजल का जो निज़ाम है उसको सेट कर बेहतर करें, ताकि हमारा जो ज़मीनी पानी वो सारा ख़राब हो रहा है, बच्चे बीमारियों से बीमार हो रहे हैं, किसी को पेचस लग रहे हैं, इस हाल की मसला बन रहा है बच्चों को। तो ये हमारी अहले इलाका यही हमारी गुजारिश है कि जो आला अफसरान है वो आगे इलाके का विजिट करें और चेक करें कि जो लोग बिल पे नहीं कर रहे हैं उनका क्या कसूर है, जो कर रहे हैं उनका क्या कसूर है। आला अफसरान जो हैं वो आए, यहाँ पे बिल चेक किए जाएं, जो नहीं पे कर रहे उनको सजा दी जाए, लेकिन जो बिल जो है वो पे कर रहे हैं उनके लिए आसानी की जा सके, यहाँ पे डिस्पोजल का, पानी की निकासी का जो है वो मसला उसको हल किया जा सके, ताकि यहाँ पे इलाका मकीन जो है वो भी सुकून से रह सके। और इलाका मकीनों की जानिब से यही मुतालबा जो है वो जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे से जो है वो किया जा रहा है। जी शुक्रिया मरीम रजा, हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। जंग में इंसदाद तजावुजात ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी की ज़ेर निगरानी कार्रवाइयाँ होंगी, प्लान मुकम्मल। जिला इंतजामिया ने लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाने का अज़्म किया है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जंग में इंसदाद तजावुजात ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ जंग रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंग सदर और शहर के मुतअद्दिद बाजार जो हैं उनके इनमें इंक्रोचमेंट है, जिनमें खुसूसी तौर पर शहीद रोड, कच्चा कोट, अयूब चौक, रेलवे रोड और इससे मुरीका बाजार, जंग बाजार हैं, यहाँ पर इंक्रोचमेंट है। इसके साथ साथ तहसीलें जो हैं उनके बाजारों में भी इंक्रोचमेंट है। सूरत हाल ये है कि गाड़ियों और पैदल रास्ता भी जो है मुमकिन नहीं। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया जंग की जानिब से जो है वो कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं। मुतल्लिका म्युनिसिपल कमेटीज जो हैं असिस्टेंट कमिश्नर के साथ जो हैं वो इन इलाकों में कार्रवाइयाँ करेंगी। डिप्टी कमिश्नर जो है वो इस सारे ऑपरेशन की निगरानी करेंगे। तवक्को की जा रही है कि जंग में अगर ये ऑपरेशन कामयाब होता है तो ना सिर्फ जंग के अंदर जो कंजेशन है वो खत्म होगी, आमदोरफ्त आसान होगी और इससे कारोबार को भी फ़रोग़ मिलेगा। जी रमजान मिर्जा तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फूड अथॉरिटी की टीमें पीर महल में मिलावट माफिया के खिलाफ एक्शन में। स्टार्च, वेजिटेबल फीड और दीगर ममनुआ अज्जा की मिलावट से तैयार खोया तल्फ, सामान और मशीनरी जब्त कर ली गई। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में मिलावटी और गैर मेयारी खोया बनाने वाले यूनिट पर छापा मारा गया। मुलजिम मौके से ही गिरफ्तार, थाना अरूती में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। भवाना में जामिया आबाद और अमीनपुर बंगला के यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडाइज चीनी और आटा गायब। इस हवाले से मजीद बात करते हैं फखर दीवान भुट्टा से। फखर दीवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत महंगाई और बेरोजगारी में पिसी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। भवाना, जामिया आबाद, अमीनपुर बंगला के यूटिलिटी स्टोर से अरसा 4 माह से सब्सिडाइज चीनी और आटा गायब हो गया, जिसकी वजह से भवाना के शहरी जो है वो सब्सिडाइज आटा और चीनी के असूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। शहरी मौजूद है, बताइएगा चीनी और आटा यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद नहीं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 4 माह से यहाँ पर चीनी नहीं है। ओपन मार्केट में 160 रुपए में मिलती थी और यहाँ पे तकरीबन 91 रुपए में खरीदते थे। तो उसके अलावा जो आटा है वो भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे 650 का है और बाहर जो है वो 1300 का मिलता है। जो गंदम है वो 5000 रुपए पे पहुँच चुकी है। तो हुकूमत ने जो ये यूटिलिटी स्टोर बनाए थे उन्होंने इसलिए बनाए थे कि जो गरीब आदमी उनको रिलीफ हासिल हो सके, लेकिन यहाँ पे तो जो चीज़ें हैं वो मिलती नहीं। तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं या तो यूटिलिटी स्टोर जो है इसको बंद किया जाए, नहीं तो जो हमारी ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनको फराहम किया जाए ताकि हमारी जो मुश्किलात है वो कम हो सके। जी बिल्कुल, शहरी की आपने बात सुनी, उनका ये कहना कि ओपन मार्केट में चीनी 160 रुपए। शुक्रिया फखर दीवान भुट्टा। आगे बढ़े और आपको बताया महकमा बहबूद आबादी के ज़ेर एहतमाम ई लाइब्रेरी अल-फतह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेमिनार। इस हवाले से मजीद जानते हैं फसी नकवी से। फसी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से महकमा बहबूद आबादी जो है वो काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहा है और इस वक्त जो है वो उस्ताद इकराम के साथ जो आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से सेशन है वो किया गया था। इस वक्त मेरे साथ DO पॉपुलेशन वेलफेयर सेंटर ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। ज़फ़र साहब, बताइएगा कि उस्ताज़ा यही समझा जाता है कि पहली कड़ी होती है तालीम की, एजुकेशन की। अगर यहीं से चीज़ों को एड्रेस करना शुरू कर दिया जाएगा तो आगे जाके फ़ायदा नहीं होगा? जी थैंक यू सो मच। जी असातिज़ा जो हैं जी ये सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है हमारी सोसाइटी में, और हमारा अब ये हमने मरहलावार सिस्टम शुरू किया है कि हर वीक में एक दफ़ा टीचर्स को बुला कर उनको सैनिटाइज करें ताकि वो लोग स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को ये बताएं कि ओवर पॉपुलेशन क्या नुकसान है और फैमिली साइज को कम कैसे करना है।
ہے اور رسپانس کیسا تھا ٹیچرز کی جانب سے، سوالات اور اس کے ساتھ ساتھ کیا دیکھا آپ نے کہ کوئی کسی جگہ کوئی گیپ تو نہیں آ رہا انفارمیشن گیپ؟ نہیں جی، ٹیچرز نے ماشاءاللہ بڑے اچھے کوشچنز کیے ہیں اور ہم نے ان کو ایڈریس کیا، ان کے ذہن میں جو کوشچنز تھے اور ان سے وہ بہت زیادہ سیٹسفائی لوگ ہوئے ہیں اور ان کو جو انفارمیشن چاہیے تھی ہم نے ان کو دی، اور نیکسٹ بھی ہم نے ان سے یہ پلان کیا کہ آپ ہمارے آفس میں جو سینئر لوگ ہیں سیشن کرنا چاہیں ہمارے ساتھ آفس میں سیشن کریں، اور انشاءاللہ انہوں نے یہ پلان کیا کہ وہ کریں گے۔ جی بالکل، یہاں پر جو ہے اساتذہ کرام کے ساتھ سیشن کیا گیا تھا۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے فٹ بال اسٹیڈیم کے باہر مارکیٹ بنانے پر غور، اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے، اپڈیٹ کیجیے گا پلیز۔ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں کھلاڑیوں کے لیے اچھی خبر ہے کہ محکمہ سپورٹس ٹوبا ٹیکسنگ نے ٹوبا ٹیکسنگ کی تحصیل پیر محل، گوجرا اور کمالیم میں جمنیزیم بنانے کی تجویز جو ہے وہ پنجاب حکومت کو دی ہے۔ اسی حوالے سے ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر محمد جمیل نے یہ تجاویز جو ہے وہ حکومت پنجاب کو ارسال کر دی ہیں۔ ان میں بتایا گیا ہے کہ پیر محل، گوجرا اور کمالیا میں اگر یہ جمنیزیم بنتے ہیں تو اس پر تخمینہ لاگت جو ہے وہ قریباً 54 کروڑ روپے آئے گی۔ یہاں کے جو کھلاڑیوں کی بڑی ضرورت ہے کہ وہاں پر بھی جمنیزیم بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تجاویز بھجوائی گئی ہیں ان میں فٹ بال اسٹیڈیم کے اطراف میں مارکیٹ بنانے کی بھی تجویز دی گئی ہے کہ اگر مارکیٹ بنتی ہے وہاں دکانیں بنیں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، تو دوسری جانب محکمہ سپورٹس وہاں سے ریونیو حاصل کر سکے گا اور اپنا بوجھ بھی اٹھا سکے گا۔ محکمہ سپورٹس کے حوالے سے ڈسٹرکٹ سپورٹ آفیسر محمد جمیل کا یہ کہنا ہے کہ جمنیزیم کے حوالے سے انہوں نے پہلے بھی کئی بار حکومت پنجاب کو جو ہے تجویز بھجوائی تھی، اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو کھلاڑیوں کو کھیل کی بہتر سہولیات میسر آ سکیں گی۔ جی شکریہ مبشر نقوی۔